अगर आपको चाहिए सामाजिक विज्ञान में 80 में 80 मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटना होना चाहिए, तो जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं ना उसको आप अंतिम तक देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके सामाजिक विज्ञान के लिए। और यहां पर हम जो क्वेश्चन बताएंगे ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। वीवीआई है, वायरल क्वेश्चन है, तो अंत तक देखिएगा ताकि एग्जाम में जब जाइए ना तो तहलका मचा कर आइए, एक एक क्वेश्चन को बना कर आइए और कहीं से क्वेश्चन पूछ देना एग्जाम में, भैया हम छोड़ेंगे नहीं। गर्दा मची और मचते रही, ठीक बा। कहा था कि एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एग्जाम में जाके तहलका मचा के आइए, ठीक बा। सबसे पहले हम बताओ थे हिस्ट्री के, फिर हम अर्थशास्त्र के बताए, राजनीतिक शास्त्र के, भूगोल के और आपदा प्रबंधन के। मतलब जितने भी आपके टोटल 5 सिलेबस है ना, पांचों के हम पांचों से बताएंगे, ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास और आपदा प्रबंधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जिसे आप एग्जाम में पढ़िएगा ना तो गर्दा उठ जाएगा और एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे इतिहास के। इतिहास के कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के। देखिए मेजनी, मेजनी कौन था, एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और एक बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो है ना ये सब जो भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे ना उसको क्या कर लीजिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार भी एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके 2 नंबर वाला, ये सब जितने क्वेश्चन है ना सबके सब कितना नंबर वाला है, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सबके कितना है 2 मार्क्स वाले। इसके बाद हम 5 मार्क्स वाले बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा। बबुआ छोड़ के जाइबा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाए, एग्जाम में ना बना पाइबा तो सोचबा कि केने से हम चोरी मार ली कि हमसे बन जाए, ठीक बा। तो इसे कहते हैं कि अंत तक देखबा तब तो के मजा आई। आगे हम बताओ थे अक्टूबर क्रांति क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अक्टूबर क्रांति का भी पढ़ के जाना है। गांधी इरविन फैक्ट यानी दिल्ली समझौता क्या है ये चीज बताइए, ठीक है। इसके अलावा पुंडलिक क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है ये भी चीज बताइए। पुंडलिक जो है ना क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है ये चीज बताइए, ठीक है। अगर ये सभी का आपको आंसर चाहिए ना तो आंसर फॉर्मेट लिख करके आप जो है ना क्या कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अरे भैया आप जो है इतना कर्सिव मत लिखिए, हमको समझ में नहीं आता है। आप जो है ना आंसर ANSWER, ठीक है, आंसर फॉर्मेट FORMAT ये लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख कर एकदम भर दीजिएगा, ठीक है। हम सबका आंसर भी आपको लेकर के आ जाएंगे और एक एक का आपको आंसर डायरेक्ट दिमाग में फिट करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप आंसर फॉर्मेट अगर कमेंट बॉक्स में एकदम भर के आता है, बहुत सारे आते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं सभी लोग, फिर हम ला देंगे। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और फटाक से आंसर फॉर्मेट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से, एकदम फटाक से होना चाहिए तब मजा आएगा ना। कर दिए, जल्दी से लिखिए, चाहिए टाइपराइटर खोलिए और फटाफट टाइप करना है आंसर फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको है अक्टूबर क्रांति, गांधी इरविन फैक्ट समझौता, पुंडलिक क्या है, उसके अलावा स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्लम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ बताओ, ठीक है। उसके अलावा हो जाएंगे दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है ये चीज बताइए, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है ये बताइए हमें, है ना। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं जो है ना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए, ठीक है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है ये चीज हमें बताइए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भैया अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ। भैया 5 नंबर में नहीं 4 नंबर में पूछता है, ठीक है बबुआ, 4 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ चलो, ठीक है। यहाँ पर आते हम लोग का 4 नंबर वाला क्वेश्चन, वो है इटली और जर्मनी। देखिए इटली का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, जर्मनी का एकीकरण में जो है ना मेजनी की क्या भूमिका थी, ये वाला आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन दोनों को कर लीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है भैया, एक उनका है मिक्स कर दिए है, अरे थोड़ा कम जगह था यही लिए चिपका दिए हैं, समझ जाओगे ना तुम लोग, है तेज, ठीक है। रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए, रूसी क्रांति क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके कारणों का विवेचन कीजिए, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे है असहयोग आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण परिणाम को वर्णन कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सब असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम को बताइए। देखिए असहयोग आंदोलन क्या क्यों हुआ था पता है, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि ना हम अंग्रेज के बनाया हुआ कोई भी सामान यूज करेंगे ना उसके यहाँ काम करेंगे, इसी को बोलता है असहयोग आंदोलन। समझे बबुआ, हम समझा देंगे एकदम इजी भाषा में, सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो छूटेगा नहीं, ठीक है, जल्दी से। देखिए अगला हम लोग का है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। हिंद चीन में जो है ना फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ था ये चीज हमें बताइए। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया। जो मुद्रा आया था ना, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा, टक्का, ठीक है भाई, पैसा है ना,
पंसहिया के एक सहिया का नोट। तो ये आपको जो है ना कैसे दुनिया को प्रभावित किया, ये चीज हमें बताइए। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्या है भैया, भूगोल का क्वेश्चन आ जाएंगे। भूगोल है, दुनिया गोल है ना। हम लोग बच्चों में पढ़ते थे, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, सारी दुनिया गोलम गोल, है ना, ये पढ़ते थे ना। चलिए तो यहाँ पर आ जाएंगे, संसाधन को परिभाषित करिए। क्या कीजिए, संसाधन को जो है ना आपको परिभाषित करना है। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं सतत विकास क्या है, ये हमें बताइए। जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं बताइए, ठीक है। अगला हम लोग का है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा यानी कि एल्यूवियल सॉइल की 2 विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, हरित क्रांति से क्या समझते हैं बताइए। जब हरित क्रांति पता है भारत में जब आया था ना, शायद 1965 के, बताना तुम लोग कब आया था, 1965 से 70 के तकरीबन में आया था, ठीक है, शायद में भी 75 के, तो आप लोग बताइएगा कब आया था, ठीक है। तो वो जब आया था ना, तो उसके तहत ना बहुत ज्यादा फसल पहले कम होता था, मतलब जो अनाज वगैरह होता है बहुत कम होता था। तो हरित क्रांति जब अपनाया गया, मतलब जिसमें उर्वरक मतलब खाद वगैरह का यूज किया गया, तो उससे ज्यादा फसलें होने लगी, ठीक है। तो हरित क्रांति इसी यही होता है, ठीक है। खनिज क्या है बताइए, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आ जाएंगे, नगदी फसल और रोपण फसल क्या है, अंतर बताइए। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, ये चीज बताइए। कोसी नदी का बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ये चीज बताइए। बताइए हम लोग को इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जो है इसका आंसर सटीक तरीका से आपको चाहिए ना, एक एक का एकदम आसान भाषा में चाहिए, और क्लास 10th का 5 से 6 सब्जेक्ट का, टोटल 6 सब्जेक्ट का आपको आसान भाषा में चाहिए एक एक चीज का आंसर, तो आपके लिए बनाए हैं प्रीतम भैया खुद अपने हाथ से एग्जाम हैकर। एग्जाम हैकर एक ऐसा नोट्स है जिसमें बिहार बोर्ड का एक एक क्वेश्चन 10th क्लास के आता है, यहीं से एक को क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, जे क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं लिए हैं तो आप जो है ना सिर्फ 350 रुपए में 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। कितना, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं भैया। लेंगे कैसे, तो आपको जो है ना इस नंबर 9507475188 इस नंबर पर लिखना है। क्या भैया, लिखना है एग्जाम हैकर नोट्स। आपको वहां QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 350 रुपया पेमेंट करना है, और आप ले करके अपना जो है ना अभी से भी तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हैं, और आपका आसानी से 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स जो है ना आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में टकराएंगे। एक एक क्वेश्चन, एक अलावा कहीं से नहीं टकराएगा भैया, सारा यहीं से टकराएगा। तो लेकर के जो है ना पढ़ना शुरू कर दो, एक एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस बना देना और कहे ना कि प्रीतम भैया हैकर नोट्स पर क्या है, कहेगा हैकर नोट्स क्या होता है भैया, तो बोले जाओ एक बार गूगल पर सर्च करो, फिर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, कोसी नदी का बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि चावल या गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं, तापमान, वर्षा, मिट्टी का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संसाधन संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है बताइए। जैसे भूमि, जल, वायु, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे संसाधन हो जाएंगे। हमारे जितने भी यूज के सामान है वो सब संसाधन हो जाएंगे। अब संसाधन का संरक्षण मतलब क्या होता है, संसाधन को बचाओ क्यों जरूरी है ये बताइए। क्योंकि संसाधन अगर बचेगा, पानी बचेगा तब ना हम लोग पिएंगे, है ना। सारा पानी गंदा हो जाएगा फिर पिएंगे क्या, है ना। तो ये चीज के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। चलिए अगला है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसकी लाभ और हानि को लिखिए। मतलब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, एक एक शब्द में हम आपको समझा देंगे। देखिए जैसे एक कलम है ना, तो मान लीजिए कि हम इंडिया में एक कलम के बनाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया में ये 10 रुपया में बनता है, ठीक है, तो हम लोग बेचेंगे कितना, पूरा भारत में 12 रुपया में ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। लेकिन अगर यही सामान को हम विदेश में बेचेंगे तो विदेश का पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर हम 20 रुपया में बेचेंगे, तो वहां से जो 8 रुपया आ रहा है ना टैक्स के तौर पे, वो हमारा इंडिया में डेवलप करेगा, इंडिया में लगाएंगे तो फिर डेवलप करेगा। तो इसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, समझे। तो ये चीज होता है। चलो अगला है भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय रेल परिवहन में खर्चा कम होता है, कम पैसा में बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। एक अलावा क्या फायदा है, इसमें जो है ना ये चीज होता है कि ज्यादातर हमारा जो है ना माल मतलब क्या होता है, सीमेंट बालू ये सब जो है ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है ना आसानी होता है और सस्ता पड़ता है हम लोग का, ठीक है। भारत के मानचित्र पर प्रमुख नदियां या चाय उत्पादन को दर्शाओ, एक चीज आपको जो है ना मानचित्र बना करके दर्शाना होगा। सब एकदम आसानी भाषा में आपको हैकर नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि ले लो। 350 रुपए में आपको 450 मार्क्स आएगा, कोई जो है ना कम नहीं है मार्क्स, ठीक है। और 350 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, एक एक चीज आपको मिल जाएगा, और एक सब्जेक्ट तो सिर्फ आप 99 रुपया में ले सकते हैं, पता है। चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है भैया,
तो यहाँ पर आते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में किन्हीं दो प्रधान, यहाँ पर कह रहा है किन्हीं दो प्रधानों का जिक्र करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष जो है ना देश बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, मार देना एकदम लिख करके अपना भोजपुरिया स्टाइल में कि भैया हम छोड़ने वाले हैं। गर्दा मचलवा मचते रही तो हल्का मचलवा मचते रही, प्रीतम भैया कहले बा ना, इसे कहत है। लैंगिक असमानता क्या है ये चीज बताइए। देखिए लिंग के आधार पर होता है, जैसे हम पुरुष है तू महिला है, ठीक है, तो इसके आधार पर क्या होता है, जो असमानता होता है, जो विभेद होता है उसे हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला है दल बदल कानून क्या है ये बताइए। गुप्त मतदान क्या है ये चीज बताइए। सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, ऐसी बताइए। अभी जस्ट हम वीडियो बनाए थे आप लोग के लिए, क्या बनाए थे भैया कि आपको 500 रुपया 1000 रुपया मांगेगा, कहेगा हम लिख पे पढ़ देंगे, तू आतंकवादी न हुआ, हमारे बिहार को बर्बादी न कर रहा है कि करोड़ों रुपया लगा करके आप लोग के लिए एग्जाम बनता है, एग्जाम पेपर बनता है और वो लोग जो है ना झूठ साध के कहता है कि हम लीक कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो सब आतंकवाद हुआ। आतंकवादी को सहयोग करना गलत बात है और आतंकवादी के आप अगर सहयोग कर रहे हैं तो आप ही आतंकवादी है। ठीक है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या आ जाएंगे भैया जी। यहाँ पर आगे है कि राजनीतिक दल जो है ना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है ये बताइए। क्योंकि जब लोकतंत्र हो गया ना, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का अधिकार, राजतंत्र मतलब राजाओं का अधिकार, तो लोकतंत्र में लोग को बोलने का अधिकार हो जाता है कि हम भी बोल सकते हैं किसी नेता के खिलाफ, किसी कानून के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है, तो इसीलिए जो है ना लोकतंत्र का प्राण कहा गया है राजनीतिक दल को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। लोकतंत्र की असफलता के लिए क्या शर्त है ये बताइए। जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, मतलब लोकतंत्र कैसे सफल हुआ इस चीज को बताइए और क्या क्या शर्त है इस चीज को बताइए। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगर निगम के प्रमुख कार्य को बताइए। नगर निगम क्या करता है कि बाजार वगैरह अच्छा से लगवाता है, नगर में कोई झगड़ा झंझट ना हो, नगर में नाली साफ हो, नाली की व्यवस्था हो, पानी साफ का व्यवस्था हो, आदमी को ठहरने की व्यवस्था हो, गाड़ी को लगाने की व्यवस्था हो, नगर निगम के कार्य। ठीक है, चलिए बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे भैया। एक तो बातें छोड़ दो, हर साल होता है छात्र आंदोलन, बहुत बीपीएससी वाला हुआ था, लाठीचार्ज स्टूडेंट पे, है ना, छोड़ दो। तो ये वाला लेकिन लिख देना है, 1974 वाला आपको छात्र आंदोलन लिख दिया है जो जेपी के अंतर्गत हुआ था, ये वाला के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, अभी वाला नहीं। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे अर्थशास्त्र के भैया जी। अर्थशास्त्र क्या आ जाएंगे, इसको बताने से पहले आपको बता दे 10th स्टार जो है ना 10th का स्पेशल चैनल है, और अगर आप स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर किसको कीजिएगा, क्योंकि 10th स्टार पे ना 9th ना 11th सिर्फ 10th का होता है और एक एक टॉपिक आपको एग्जाम से पहले बता करके प्रीतम भैया भेजते हैं। ठीक है, फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार प्रीतम भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के फटाक से क्लिक करके, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ना चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, जा रहा है का है, रुको अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इस चीज को बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इस चीज को बताइए। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं इसको बताइए। ठीक है, एटीएम क्या है ये बताइए। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास वो कलम्बा है, ठीक है, लेकिन हमको कलम का काम नहीं है, हमको पेंसिल के काम है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे विनोद सुन रहा है कि हमको कलम्बा लेकर के या तुम पेंसिलवा हमको दे दो। ठीक है, तुम पेंसिलवा दे दो, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना। क्या, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलना, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम कब होता था पता है, मान लो कि हमारा पेनवा 20 रुपया के है, तुम्हारा पेंसिल 5 रुपया के है, तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, दिक्कत है ना। तो यही चीज होता था, अगर मुद्रा आ गया तो उसके बाद वो सब सिस्टम खत्म हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, इसकी किसे कहते हैं ये बताइए। जो बहुत सारे राष्ट्र में, मतलब बहुत सारा देश में क्या करता है, अपनी व्यापार करता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण स्वरोजगारीकरण किसे कहते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं चीज बताइए। पता है सहकारिता क्या होता है, गांव में 10-10 रुपया नहीं समूह लेकर के एक महिला, मान लीजिए एक महिला रहता है और उसको 12 गो के टीम बनाता है और 10-10 रुपया जो है ना महीना का या फिर एक हफ्ता का जमा करता है। पर सहकारिता मतलब कोई भी कार्य को अगर सभी लोग मिल करके चला रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं सहकारिता समूह। समझे, चलिए जी अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। 5 नंबर वाला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का प्रमुखीकरण की विवेचना कीजिए। प्रीतम भैया इतना ट्रिक से तुमको समझा देते हैं, ठीक है, कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं होगा, दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, कोई भी चीज हम आपको बताते हैं। कि हम ये कहते नहीं कि हम हर चीज ट्रिक से बता देते हैं कि केहू के भी समझ में आ जाएगा आसानी से।
केहू के समझ में आ जाए। यही से कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लो ना पहले बार आता, और वीडियो को भी लाइक करे के बाद हाइप भी कर दी है, ठीक बा। चलो आगे बताओ थे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह क्या है, महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यार पता है अभी मोदी जी किए थे 2017 या 16 के तकरीबन में स्वयं सहायता समूह 10-10 रुपया वाला, तो ये वाला हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है वर्णन कीजिए। अब हम गए कहां पे, दुकान में गए, कहेंगे 5 रुपया के चिप्स लाइए, तो कहेगा बबुआ 5 रुपया नहीं है, 6 रुपया दाम है, लेकिन ऊपर लिखा है 5 रुपया, ठीक है। अब हमको 6 रुपया में दे दे, तो उसको जो है ना टोल फ्री नंबर आता है, जिसपे अगर आपसे कोई ज्यादा चार्ज काट रहा है दुकानदार, तो उस पर आप कॉल करके उसको उसके ऊपर जो है ना करवा सकते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार वहां पर नियम लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फाइन देना पड़ जाएगा क्योंकि ज्यादा पैसा लिया। रेलवे स्टेशन पर भी अगर आपको 15 रुपया के रेल नीर है, पानी है, अगर आपसे 20 रुपया मांग रहा है तो आप कंप्लेन कर देते हैं 139 पे, ठीक है। तो आपको जो है ना उसका पेनल्टी लग जाएगा 10,000 15,000 का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। वैश्वीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज बताइए, ठीक है। आगे हम लोग आ जाएंगे आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से क्या आ जाएंगे, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट कीजिए, बाढ़ से सुरक्षा का उपाय लिखिए, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, चीज बताइए। भूस्खलन क्या है, हेम रेडियो का क्या कार्य है, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारणों का वर्णन कीजिए, और भूकंपीय तरंग के बारे में लिखिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि हाँ भैया हमको भी हैकर नोट्स लेना है, तो आपको हम बता दें 9507475188 इस पर लिखना है आपको। क्या चीज, एग्जाम हैकर लिखना है, ठीक है। एग्जाम हैकर आपको लिखना है। उसके बाद क्यूआर कोड आपको आएगा, उस पर 350 रुपया पेमेंट करना है, ठीक जो है ना। आपको उसके बाद 6 सब्जेक्ट के आपको गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसको पढ़ करके आप आसानी से एग्जाम में 450 मार्क्स ला देंगे। एक एक क्वेश्चन टकराएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। प्रीतम भैया बताए तैयार खुद किए हैं अपने हाथ से, ठीक है। सारा कुछ आपको टीम रिसीव करेगी, आपको सब कुछ समझा करके आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है सबके साथ गर्दा उड़ा कर शेयर कीजिए, जितने दोस्त है सबके साथ, ठीक है। और हाँ, मिलते हैं आप लोग के कमेंट के रिप्लाई में कि आप लोग क्या क्या कमेंट किए हैं, आप लोग को क्या क्या कमेंट में डाउट है, ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।